ओके। आज का सेशन चालू करते हुए पहले राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, इस सेशन को देने के लिए मौका दिया। मेरा नाम सुरेश साहू, बैतूल एमपी। मेरा टॉपिक आज का था ओबेसिटी इन योगा। मेरे टॉपिक के पहले सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र स्टार्ट करता हूँ। गायत्री मंत्र इनहेल करते हुए मेरे साथ सभी मित्र लोग इनहेल कीजिए, लंबे गहरी श्वास। वन टाइम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। One time Om settings. Deep breath, inhale. Exhale. Relax. Mind relax. Total body relax. दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे लगाए, सस्ता से आंखें खोले। सर्वप्रथम अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन लगाकर बैठ जाए। आज का सेशन चालू करते समय आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 21 आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। इंटरनेशनल योगा डे, जो कि आज 7वां इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। सभी योग प्रेमियों और देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलो अब अपने सेशन की ओर चलते हैं। मेरा टॉपिक जो है ओबेसिटी एंड योगा। आखिर ओबेसिटी होती क्या? ओबेसिटी आजकल काफ़ी लोगों में कॉमन डिजीज मानी जाती है। हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कम से कम एवरेज 10% लोग ओबेसिटी जैसी डिजीज से ग्रसित हैं। ओबेसिटी आखिर है क्या? ओबेसिटी ओबेसिटी कंडीशन में होता क्या है? ओबेसिटी इज ऑफ एक्सेस बॉडी वेट इन एक्सेस बॉडी वेट, मतलब हमारी बॉडी का जो वेट है हमारी हाइट एंड बीएमआई रिपोर्ट से अधिक हो जाता है। सॉरी, ओके। ओबेसिटी जो होता है, जो हमारी बॉडी पे अतिरिक्त भार होता है, मतलब वेट जो हो जाता है हमारा, जैसे बीएमआई रिपोर्ट के अनुसार मानते हैं, जैसे बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोलते हैं, उसमें अतिरिक्त भार हो जाता है। जैसे वेट का बढ़ना, फैट अधिक हो जाना साइड से, और टर्मी के रूप में निकल जाना, ये काफ़ी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में परेशानी देती है। अर्थात इसकी कॉसेस क्या होती है जैसे ओबेसिटी में, तो सर्वप्रथम जो कॉसेस होती है ओबेसिटी की कॉसेस जो होती है, डाइट प्लान। हमारा डाइट प्लान क्या है? जैसे हम आजकल हमारे दैनिक जीवन में जो डाइट प्लान का यूज़ करते हैं उसमें अधिकतर फैट वाली चीज़ें का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मीट हो जाता है जो हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट स्टिमुलेट करता है, और जो साइड से टमी के रूप में निकलता है, सामने से टमी के रूप में निकलता है, साइड मसल्स में फैट के रूप में दिखाई देता है। इससे हमें बहुत परेशानी तो होती है,
बट इसे हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी परेशानी के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पे ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे थकान ज़्यादा होती है, हमें चलना नहीं होता है। डायबिटीज़ का कारण भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अदर ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो फर्स्ट जो कॉजेज है ओबेसिटी का, डाइट प्लान। तो हमारी डाइट प्लान को हमें सुधारना चाहिए। डाइट प्लान में जैसे हमें ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा मीट का सेवन नहीं करना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, साथ में लेमन टी, मतलब आहार विहार का तो पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। ओके। सेकंड होती है इनएक्टिविटी। आपने भी देखा होगा जैसे कोरोना काल में सभी लोग घर पर बैठे रहे या फिर कोई ऑफिस में, तो इनएक्टिविटी जब बॉडी जैसे कि हमारी बॉडी अगर कोई कार्य नहीं करती है तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारी बॉडी को मतलब स्वेटिंग नहीं निकलेगी तो फैट तो घटेगा नहीं। तो इनएक्टिविटी अगर करेंगे, इनएक्टिविटी रहेगी हमारे शरीर में, तो फैट तो आएगा जरूर। तो यही सेकंड कारण जो मुख्य होता है ओबेसिटी का, इनएक्टिविटी भी होता है। तो इसके बचने के लिए हमारे कम से कम योगा बहुत ज़रूरी होता है। योगा बहुत ज़रूरी होता है, और एक्सरसाइज नॉर्मल जो आप चाहे कर सकते हो। सेकंड कॉजेज जो इसकी होती है, सेकंड जिस कॉजेज होती है, थर्ड इनएक्टिविटी, सॉरी सॉरी, थर्ड जो कॉजेज होती है अवेयरनेस। हमें हमारी बॉडी के पीछे मतलब अवेयरनेस रखना चाहिए। अवेयरनेस जैसे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो जैसे क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी भी जो होती है, जो क्लिनिकल जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कोई डिसीज होती है तो हमें ओबेसिटी वजह से हाइपरटेंशन होती है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जो बस कार्डियोवास्कुलर डिसीज एवं हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, उस जैसे उसमें भी ओबेसिटी हमारी बॉडी पे अतिरिक्त मास बढ़ने का कारण हो जाता है। सेकंड डिजीज जो होती है, डिजीज से रिलेटेड भी ओबेसिटी होता है। जैसे डिजीज जैसे आपको डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस, तो आप ओबेसिटी के भी आदि, मतलब ओबेसिटी डिजीज भी हो सकती है आपको। आपका पेट निकलेगा, साइड से फैट निकलेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन कमी हो जाती है ना, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है फिर। ओके। थर्ड जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आपको ओबेसिटी डिजीज हो सकती है। इसलिए आप ध्यान दें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काफ़ी एक्सरसाइज और योगा प्रैक्टिकल किया जाता है। फोर्थ होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे आपको अगर स्ट्रेस है किसी चीज़ का, या आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, या किसी का स्ट्रेस बहुत लेकर बैठे हो, तो आपको डेफिनेटली है कि आप ओबेसिटी डिजीज के इफेक्टिव पेशेंट बन सकते हो। अर्थात इन चीज़ों को पहले अपने जीवन में आने ही नहीं देना चाहिए। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज है, इनसे बचकर रहे तो बहुत बढ़िया है। भगवान करे, मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसी डिजीज से आती नहीं हो, पर कई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आप ऑलरेडी पर्पज से ऐसी डिजीज होती है और आपको ओबेसिटी हो जाती है, तो ये जो हमारा शरीर है ऑलरेडी बीमारियों का भंडार हो जाता है। तो आज के युग में तो सबसे बड़ा जो पूंजी मानते हैं अपनी, वो स्वास्थ्य पूंजी मानते हैं। तो इसी के लिए आज मैं ओबेसिटी टॉपिक को लेकर आया हूँ, और इसी के लिए आपको कुछ योगिक क्रियाएं बताऊंगा जो आपको प्रॉपर अपने जीवन में बहुत ही लाभदायक और शारीरिक लाभ प्राप्त करवाएगी। तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी पेशेंट को डाइट का, मैंने बताया था, डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आहार में कम आहार में हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने बताया कि आहार में हमें कम से कम हमें मीट वाली चीज़ें बंद करना पड़ेगा, और
हरी सब्जियां स्टार्ट करनी पड़ेगी। मीट है, फैट, अधिक ऑयली चीज़ें का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जैसे और ऑयली चीज़ें का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ऑयली चीज़ें खाना नहीं होगा आपको। तो जैसे सात्विक भोजन का यूज़ ही करो तो बहुत बढ़िया है। सात्विक भोजन बहुत इज बेस्ट ओबेसिटी डिजीज के लिए। साथ ही लेमन टी, दूध वाली चाय ना पियो, लेमन टी का यूज़ कीजिए। लेमन टी जैसे आप सुबह भी पी सकते हो, दोपहर में भी पी सकते हो, शाम में भी पी सकते हो, इससे कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही अधिक मतलब जो हमारे जीर्ण रोग होते हैं, जो हमारे बॉडी में पहले से स्टिमुलेट होने वाले जो रोग होते हैं, उनका भी निराकरण होते रहता है। साथ ही एक्सरसाइज करने से तो होता ही होता है, बट ये जो सात्विक चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया आपको, हरी साग सब्जियाँ भी खान सेवन करने से ओबेसिटी का काफ़ी, ओबेसिटी डिजीज पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ये डाइट प्लान अपना जो होता है, ये डाइट प्लान अलग से बना लेना चाहिए ओबेसिटी डिजीज, ओबेसिटी पेशेंट को, ओबेसिटी वाले पेशेंट को। सेकंड क्या होता है, जो आप खाते मतलब जो, चलो ठीक है, पर आपकी इनएक्टिव एक्टिविटी क्या है। चलो आप खाना खा रहे हो, आप ऑफिशियल वर्क करते हो, तो ऑफिस ऑफिस में डेफिनेटली कि ऑफिशियल वर्क में बैठने वाला काम होता है, तो प्रॉपर भोजन एक साथ मतलब हमारा भोजन जो होता है पूर्ण रूप से एब्जॉर्व नहीं हो पाता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए तो वॉकिंग जरूरी है। प्रातःकाल सबसे पहले उठकर हमें उषापान करें। उषापान कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उषापान कैसे किया जाता है। उषापान में सबसे पहले आपको उकड़ू बैठना है। उकड़ू कैसे बैठना है, ऐसे इस प्रकार में, दोनों हाथ स्ट्रेच रखिए एकदम नॉर्मल, दोनों हाथ घुटने पे। इसमें कम से कम गर्म गुनगुना पानी, नमक हल्का सा अपने स्वाद अनुसार, नॉर्मल जो अपन सटकर्म क्रिया में लेते हैं, जल लेती है, तो उसके साथ, या हो सके तो उसमें नींबू भी निचोड़ लो, और कम से कम 1 लीटर पानी पी सकते हो। हल्के से 3 आसन कर लेते, जिससे हम टीटी के करते रहे। ताड़ासन होता है, तिरक ताड़ासन होता है, कटी चक्रासन होता है। तो आपका पेट मतलब पूर्ण रूप से साफ हो जाता है, और मतलब एक्सरसाइज करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के पहले हमें तो प्रातः अपने पेट साफ करना पड़ेगा, मतलब तर्जालोशन क्रिया पूर्ण रूप से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें 3 आसन करना पड़ता है, जो होते हैं ताड़ा। पहला होता है ताड़ासन, सेकंड होता है तिर्यक ताड़ासन, थर्ड होता है कटी चक्रासन। इन इनको हम शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं TTK। याद रखने के लिए, अगर कोई प्रिय बंधु को अगर याद ना हो तो ये TTK के रूप में याद कर सकते हैं। पहला आसन होता है ताड़ासन, मैं करके दिखा देता हूँ। अब पहला आसन क्या होता है, सॉरी, पहला आसन पर ऊंचा हो जाएगा। पहले क्या करना है, नॉर्मल ब्रीथ, सावधान की स्थिति में समस्थिति। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए अबाउट द हेड। अगर फर्स्ट टाइम अगर होता है किसी को, अगर किसी के घुटने में नी पे मतलब किसी को नी पेन है, तो वो एड़ी मतलब पंजे पे खड़ा ना हो, ओनली नॉर्मल होना। तो इन फर्स्ट टाइम वाले बंदे को इनहेल करते दोनों हाथ स्ट्रेच, इन बॉडी स्ट्रेच करना है। एक्सहेल, सेम रिलैक्स। सेकेंड आसन होता है तिर्यक ताड़ासन। सेम स्थिति, इनहेल करते दोनों हाथ ऊपर, interlock your finger, inhale the breath, okay, इनहेल करते हुए कीजिए बॉडी को, और लेफ्ट साइड बेंड कीजिए एक्सहेल करते हुए। इन एक्सहेल, टोटल एक्सहेल, होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए अगेन ऊपर, नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ कर ले। अगेन अदर साइड, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच योर बॉडी। एक्सहेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट कर, बैंड करना, ओके। इनहेल करते हुए ऊपर, रिलैक्स, ऐसे दोनों हाथ को थर्ड पोजीशन कटी चक्रासन, शोल्डर लेवल पर लाना है, और
लंबी गहरी श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करना अपने शरीर को कमर से। ये होता है कटी चक्रासन। सेम प्रैक्टिस, इनहेल करते हुए बीच में एक्सेल करते हुए राइट साइड। ओके, नॉर्मल ब्रीथ, एक्सेल। तो ये प्रैक्टिस कम से कम 3 बार करना चाहिए। 3 बार ताड़ासन, 3 बार कटी चक्रासन, 3 बार तिरक ताड़ासन। ये करने के बाद प्रातः आप वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक कीजिए, हो सके तो रनिंग कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारी जो योगिक क्रियाएं होती है उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ओबेसिटी के लिए कौन कौन सी योगिक क्रिया होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आसन क्रिया में होती है, तो जो आप लोग भी जानते होंगे कि हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को आसन जैसे सांचे में ढालने के लिए हमें बॉडी को पहले गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने के लिए आप तो रनिंग कर सकते हो, या फिर आपको कोई सीरीज होती है हमारी, जैसे सूर्य नमस्कार सीरीज हो सकती है, प्रज्ञा योग सीरीज होती है, विन्यास योग सीरीज हो सकती है, आप जो चाहे, या पावर योगा आप कर सकते हो। तो सबसे मतलब सरल सहज जो होती है सबसे सहज और सहज विधि जो होती है सूर्य नमस्कार सीरीज, जो इजीली भी इजीली होती है और कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है। तो मैं एक राउंड आपको करके दिखा देता हूँ सूर्य नमस्कार, उसके बाद में आप अपने दैनिक जीवन में अपने आप ढाल सकते हो और इजीली कर सकते हो और अपने शारीरिक लाभ ले सकते हो। सर्वप्रथम मैं सूर्य नमस्कार स्टार्ट करता हूँ। ओके, फिर कुछ आसन है वो भी बताऊंगा आपको। ओके, सॉरी, मोबाइल में दिक्कत है। ओके, सबसे पहले प्रणाम, सावधान स्थिति में, सम स्थिति, दोनों हाथ साइड में। ओके, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम आसन में। इनहेल, क्लोजिंग द चेस्ट, बोथ हैंड्स, क्लोजिंग द palm, प्रणाम मुद्रासन, normal breath, inhale. Number 2, Hastuttanasana Kritija, both hands stretch in the shoulder level, in the front side. इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हल्का सा बेक कीजिए, हेड को बेक कीजिए और अपनी थोरेसिक रीजन को में आर्च लाइए। नंबर 2, हस्तोत्तानासन। नंबर 3, स्लोली अपनी हिप और कमर से धीरे धीरे शरीर को बैंड कीजिए पैर की ओर, पादहस्तासन एक्सेल करते हुए। नंबर 3, यहीं से रिलैक्स हो जाइए हल्का सा। नंबर 4, इनहेल करते हुए राइट लेग बैक, अश्व संचलन आसन। लेफ्ट लेग को 90 डिग्री कीजिए और राइट लेग एकदम फ्लैट, एकदम राइट लेग का पंजा एकदम टच हो जमीन पे। ओके, नंबर 5, वहीं से लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट लेग को पीछे लाइए, बोथ लेग सेम ऑन द फ्लोर, और एकदम जो हमारा शरीर है लकड़ी के डंडे के समान सामने की ओर, और हमारी जो दृष्टि है एकदम सामने की ओर। नंबर 5, एक्सेल करते हुए। नंबर 6, अष्टांग नमस्कार। हमारी बॉडी के 6 पार्ट, हमारे बॉडी के 6 पार्ट, 8 पार्ट जो होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे टच होते हैं। तो ये इस प्रकार से अष्टांग नमस्कार होता है। नंबर 7, भुजंगासन। इनहेल करते हुए लंबर रीजन से भुजंग मतलब सर्प के समान फन उठाकर नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल कीजिए, थोरेसिक रीजन से बैंड, एल्बो बैंड, दोनों पंजे सटे हुए आपस में, रिलैक्स। वहीं से पंजे पे, अपने पैरों के पंजे की उंगलियों पे वेट लीजिए। नंबर 8, माउंटेन पोज। स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर में स्ट्रेच लाइए,
ओके, नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल। अगेन इनहेल करते हुए राइट लेग फॉरवर्ड, सेम राइट लेग को 90 डिग्री लाइए, लेफ्ट लेग 180 डिग्री पे फ्लिप कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ, आई आइज फ्रंट साइड, अगेन नंबर 10 पादहस्तासन, रिपीट हो जाते हैं। नंबर 9 स्टेप 9 से पूरे आसन रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें 8 आसन हो जाते हैं और 12 स्टेप होती है। बहुत इजीली होते हैं, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। ओके, नंबर 10 पादहस्तासन, नॉर्मल ब्रीथ। यहाँ कोशिश करना है कि हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है हमारे थाई रीजन से टच रहे और हेड ओके। अगेन इनहेल करते हुए 11 पादहस्तासन, नंबर 12 एक्सेल करते हुए प्रणामासन, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। कम से कम 2 राउंड, जो मतलब फर्स्ट टाइम हो उन्हें 2 राउंड कम से कम करना चाहिए। जो डेली प्रैक्टिस हो उसे 5 से 10 टाइम करना चाहिए डेली अपनी लाइफ में। इससे काफ़ी वेट लॉस होता है, साथ ही वो फैट, चर्बी, कुछ आसन इसमें अच्छे होते हैं, जैसे भुजंग आसन होता है, ये वेट लॉस के लिए ही प्रॉपर होता है, ओबेसिटी डिसीज के लिए इफेक्टिव होता है। पादहस्तासन बहुत इफेक्टिव चीज। कुछ योगिक आसन जो होते हैं, ये तो एक सीरीज बताई, सूर्य नमस्कार सीरीज। ओके, अब जैसे आसन होते हैं तो हमें आसन में कौन कौन से जो आसन होते हैं, जितनी भी आसन होते हैं अधिकतर जितने ट्विस्टिंग वाले आसन हैं, काफ़ी अधिकतर ट्विस्टिंग वाले जो आसन होते हैं, ओके, ट्विस्टिंग वाले जो आसन होते हैं हमारे, जो हिप से हमारे शरीर को ट्विस्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथ, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला ले, समस्थिति, नॉर्मल ब्रीथ, कमर सीधी। ओके, यहीं से वक्रासन के लिए तैयार। सब फर्स्ट आसन वक्रासन। लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट नी के पास रखिए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ शोल्डर अप, शोल्डर लेवल पे इनहेल। एक्सेल करते हुए राइट हैंड से क्रॉस कीजिए लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट हैंड को बैक साइड ले जाइए, कोशिश कीजिए बैक साइड देखने की, लुक बैक बैकवर्ड। ओके, कोशिश कीजिए जितना हो सके ट्विस्ट, दोनों शोल्डर एक सीध में होना चाहिए। नॉर्मल ब्रीथ, आई क्लोज, 1 2 3 4 5, जैसे कहते हैं सेम स्थिति में दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल, सेम प्रैक्टिस अदर लेग से। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। फर्स्ट आसन कौन सा हो गया? वक्रासन। सेकेंड अर्धमत्स्यद्रासन। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के नीचे रखिए और लेफ्ट लेग को के घुटने, लेफ्ट लेग को राइट नी से टच करें, जो सामने रखे ऐसा। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाइए और लेफ्ट लेग के पाम को टच कीजिए, फिंगर को कैच कीजिए, कोशिश कीजिए कमर सीधी करने की। लेफ्ट हैंड ऊपर साइड, दोनों शोल्डर एक सीध में, होल्ड 5 टाइम, 1 2 3 4 5, रिलीज। ओके, नॉर्मल सेम प्रैक्टिस अदर लेग से इस स्थिति में। तो ये सेकंड आसन जो होगा मत्स्येंद्रासन। ओके, अच्छा,
थर्ड आसन ओबेसिटी वाले लोगों को कौन सा करना चाहिए? थर्ड आसन ओबेसिटी डिसीज पेशेंट को कौन सा आसन करना चाहिए? तो थर्ड आसन में होता है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी बहुत हमारी बॉडी मतलब ओबेसिटी पेशेंट मतलब पेट की चर्बी को बहुत कम करता है। तो पवन मुक्त आसन में क्या करना है? सबसे पहले शव आसन में लेट जाना है। सेम नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल। इनहेल करते हैं दोनों घुटने को ऊपर लाई 90 डिग्री फोल्ड कीजिए घुटने से, इंटरलॉक योर फिंगर, एल्बो से इंटरलॉक कीजिए दोनों पैरों को। ओके, इनहेल करते हुए एक्सहेल करिए, इंटरलॉक कीजिए, फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए रिलीज कीजिए, रिलीज। तो ये भी आसन हमारे काफी मतलब बहुत लाभदायक होता है। नंबर 3 ओबेसिटी के लिए सबसे बड़ा तो आसन की बात हो गई। और अब जैसे आसन में इसमें आते हैं नौकासन भी करना चाहिए, चक्की चालासन करना चाहिए ओबेसिटी डिजीज में, धनुरासन, चक्रासन और ट्विस्टिंग वाले अगर जो जितने भी आसन हो सकते हैं, कमर से जितने भी ट्विस्ट हो सकते हैं अच्छे से बात हो सकती है। और कुछ इफेक्टिव चीज़ें जैसे होती है हमें अपने ना भी करें, जैसे हम योगा आसन ना भी करते हैं पर कुछ चीज़ों का हमें अवेयरनेस होना चाहिए। तो जैसे कैसे वेट कंट्रोल करने के लिए हमें 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए था। जैसे हम एबीसी फॉर्म में बताता हूँ। जैसे ए मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस किस चीज़ से होना चाहिए कि हमें बॉडी पे हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खाना चाहिए हमें। तो हमारी बॉडी पे ओबेसिटी मतलब एक्स्ट्रा वेट कैसे बढ़ रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खाने से हमारा एक्स्ट्रा वेट बढ़ रहा है। तो हमें उसे मतलब अवेयरनेस होना चाहिए आप लोगों को। और सेकंड होता है बी मतलब बैलेंस डाइट। मैं हमारी बॉडी में जो डाइट प्लान जो बताया था मैंने कि भाई फर्स्ट में डाइट ही अपनी ओबेसिटी के लिए बहुत मुख्य कारण होता है। तो सेकंड जो होता है डाइट, मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में फैट बढ़ाने का कारण कौन करता है? मतलब वसा मतलब एक्स्ट्रा फैट इधर साइड में जम जाना, इधर से होता है सामने टमी के रूप में निकलना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे ऑयली चीज़ें होती है और मीट, जैसे मीट, अंडा, दूध। दूध पीना चाहिए वैसे, दूध में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो उसमें जो मलाई वाली और दूध होते हैं उसे नहीं पीना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट होना चाहिए हमें, जो हमारे सभी और मतलब जो ऑर्गन होते हैं उन पे सब बराबर इफेक्ट करे। साथ ही हमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं इन्हें संपूर्ण मात्रा में प्रदान करें अपनी एक रेशियो के अनुसार, जिसे बैलेंस डाइट, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। थर्ड जो होता है सी मतलब कंट्रोल। किस चीज़ों पे कंट्रोल होता है भाई, कैसे कंट्रोल करें हम? तो जो हमारे जो थॉट्स होते हैं उन चीज़ों पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो डिसीज होता है, हमने अगर कुछ किसी चीज़ें पे नेगेटिव इफेक्ट थॉट लाया, मान लो आप ओबेसिटी, जैसे किसी ने बोला कि आपका वाकई में पेट निकल रहा है या फिर एब्डोमिनल थोड़ा सा टमी ग्रुप में बाहर नहीं भी निकल रहा, पर अगर किसी ने बोल दिया कि भाई आपका टमी थोड़ा बाहर आ रहा है या फिर इधर से एक्स्ट्रा फ्लूइड ऐसा कुछ दिख रहा, तो हम उन्हीं चीज़ों पे नेगेटिव थॉट लेकर बैठ जाते हैं। वाकई में वो उसी डिसीज से ग्रसित हो जाता है। जैसे कोरोना में मुझे भी ऐसा एहसास हुआ है, मतलब ऐसा लगता है कि बीमारी से ज़्यादा नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे थे लोग। तो ये नेगेटिव थॉट को भी बहुत कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही इन तीनों चीज़ों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, जैसे अवेयरनेस, बैलेंस और कंट्रोल। इन 3 चीज़ों को अगर ओबेसिटी पेशेंट अगर इन 3 चीज़ों को ध्यान रखता है तो वो ओबेसिटी जैसी डिसीज से छुटकारा पा सकता है। तो मैं कहा था आसन पे, फोर्थ आसन। फोर्थ आसन में क्या करें आप? नौकासन, जो नॉर्मल होता है। नौकासन कैसे करना है? सेम, दोनों पैरों को सामने की ओर, समस्थिति, इनहेल एक्सहेल। शवासन में भी लेट कर किया जा सकता है। अब शवासन में लेट के नॉर्मल ब्रीथ, शवासन, इनहेल, दोनों पैरों को मिलाकर रखिए, इनहेल करते हुए 30 डिग्री उठाइए,
होल्ड कीजिए 5 टाइम, 1 2 3 4 5, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। और फिर सेम नौकासन को कम से कम 5 राउंड करना चाहिए, कम से कम 5 राउंड, कम से 10-10 सेकेंड के लिए 5 राउंड कंप्लीट। आसानी से इजी आसन होता है नौकासन। थर्ड होता है चक्की चालासन, 5 होता है चक्की चालासन, भी अपनी इस क्रिया में काफ़ी इफेक्टिव होता है। चक्की चालासन में करना क्या है, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देना है। सेम इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सेम क्लॉकवाइज चक्की चलाना। तो ये जो हमारे साइड मसल्स होती है, ये इससे मसल जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कम हो जाता है। तो कम से कम 10 राउंड, 1 2 3 4 5। सेम प्रैक्टिस एंटी क्लॉकवाइज भी करना। ओके, नॉर्मल रिलैक्स टोटल। अब ये तो आसन की बात है, सॉरी। ये तो अभी तक आसन की बात की मैंने। अब इसके साथ आपको करना क्या है, आसन। अब कुछ सटकर्म क्रियाएं जो होती है जो इजीली हम कर सकते हैं। सटकर्म में क्या होता है, अगर जिसका एक्स्ट्रा फ्लूइड वेट ज़्यादा अगर होता है तो पित्त, वात पित्त कफ, ये जो दोष होते हैं यौगिक क्रिया में, इनका भी बैलेंस हमें करना चाहिए। तो वात और पित्त और कफ, इन तीनों का अगर अनबैलेंस हो गया तो डेफिनेटली इन डिजीजों से हमें सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो हमारे सटकर्म क्रिया जो होती है, क्लिनजिंग क्रिया जिसे बोलते हैं हम, इनका यूज करें तो सबसे इजीली हो सकता है। तो आप, मैंने बताया था आपको मतलब उषापान, वो एक क्लिनजिंग क्रिया में ही हो जाता है। अगर उषापान आप सोचते करते शंख प्रक्षालन, आपका पेट साफ अच्छे से मतलब डाइजेस्ट हो सकता है, हो जाता है। तो आप मतलब उषापान सबसे पहले तो सर्वप्रथम किया जाता है, ठीक है। आसन फिर सेकंड, थर्ड होता है सटकर्म क्रिया। सट क्रिया में आपको सबसे पहले वमन, अगर कोई व्यक्ति वोमिटिंग कर सकता है, जैसे 1 लीटर पानी हमने जग में लिया, हल्का कुनकुना जो अपनी बॉडी टेम्परेचर के अनुसार हो, और उसमें हल्का स्वाद अनुसार नमक डाल दें, और नींबू भी निचोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप नींबू, तो वो हल्का कुनकुना पानी लेकर 1 लीटर पानी हमने पी लिया, और सेम दोनों उंगली का, ये जो सेम उंगली होती है अनामिका और मध्यमा, इन दोनों उंगलियों को फर्स्ट टाइम में वैसे तो इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट फर्स्ट टाइम जो बंदा होता है थोड़ा सा अपने माउथ में हल्का सा डालकर उसे सामने लाया जाता है पानी को, तो मतलब आसानी से इजीली निकल जाता है पानी। तो जितना हमने पानी पिया वो क्लिनजिंग के रूप में पानी बाहर निकल जाता है। तो उसका मतलब जब पानी वोमिटिंग के रूप में निकल जाता है, तो उसी के साथ हमारे जो अधिकतर मतलब वात पित्त कफ जो रहता है, उसमें से अगर किसी पित्त की बड़ा पित्त अगर बड़ा हुआ है, तो वो पित्त के रूप में जो लिक्विड होता है वो इजीली निकल जाता है। मतलब कैसे, नॉर्मल पानी तो हमने लिया था, बट वो थोड़ा चिकटे मतलब तरल चिकटा पदार्थ के रूप में निकल जाता है। तो ये एक ओमेटिक क्रिया जो होती है वमन, जिसे हम बोल सकते हैं, ये आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हो। ओमेटिंग सेम इसी में अवस्थित होती है, और भी इजी होती है, मतलब ठीक ठाक होती है, आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करने पे कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो नहीं होता, आप कर सकते हो थोड़ी बहुत। तो ये पित्त वात पित्त कफ के लिए सबसे बेस्ट क्रिया होती है वमन में। थर्ड होता है मतलब इसी में षटकर्म क्रिया में कपाल भाती। कपाल भाती तो जैसे वात 3 प्रकार की होती है षटकर्म में, वातक्रम, वितक्रम, शीतक्रम। आपको करना कौन सी है, वातक्रम कपाल भाती। वातक्रम कपाल भाती में सबसे पहले हमें पद्मासन में बैठना है, ना भी हो तो सुखासन में भी बैठ सकते हो आप लोग, दोनों हाथ घुटने पे। लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कर दीजिए। टोटल
इसमें करना क्या, आपको टोटल एक्सेल करना है, नाक से सांस को एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना, ओनली पेट से सांस लेकर एक्सेल करना है। जैसे सेम प्रैक्टिस कपालभाति 10 राउंड करने, कम से कम 20 राउंड करना चाहिए। अगर 20 के स्ट्रोक आपने 3 बार किए तो आपको डेफिनेटली इसके प्रभाव दिख जाएगा। अगर आप कम से कम हफ्ते भर कपालभाति करते हो तो इससे आपकी अग्निसार क्रिया भी इजी होती है। तो अग्निसार क्रिया में क्या होता है, अग्निसार क्रिया भी करना है इसके बाद में पेशेंट को। तो अपने फेट लॉस करने के लिए अग्निसार क्रिया मतलब हफ्ते भर आप कपालभाति करते हो तो आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप अग्निसार क्रिया भी आसानी से कर सकते हो। तो अग्निसार क्रिया में करना क्या, आपको लंबी गहरी सांस लेना है, इनहेल, पेट को अंदर की ओर खींचना है, जो उद्यान बंद लगाना, उद्यान बंद लगाकर जालंधर पर लगाइए। जालंधर बंद लगाकर आपके जो एब्डोमिनल जो पेट है, एब्डोमिनल नेवल रीजन, उसको घुमाना है आप। मतलब कपालभाति जो क्रिया में करते हैं, जैसे पेट में मूवमेंट कैसे होता है, ये अंदर बाहर पेट का मूवमेंट होता है। तो मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। इनहेल करते हुए एक्सेल कर देना है, ओनली 10 टाइप करना है। ये आप डेफिनेटली अगर कपालभाति प्राणायाम करते हो तो अग्निसार क्रिया इजीली पड़ जाती है आपको। जो हमारे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है फेट लॉस से और वेट लॉस के लिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। तो अग्निसार क्रिया भी अपने दैनिक जीवन में कर सकते हो। थर्ड होती है मतलब अग्निसार क्रिया। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ प्राणायाम की ओर। प्राणायाम में आप सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो, साथ ही नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, इन तीनों प्राणायाम का यूज कर सकते हो। प्राणायाम मतलब भस्त्रिका प्राणायाम में फोर्सली इनहेल करते हुए ओनली नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सिट करना है। कैसे करना है, लंबी गहरी सांस लेना है, इसमें पेट का कोई मूवमेंट नहीं होता, पर ये भी कम से कम 20 राउंड कंप्लीट करने के बाद, 20 राउंड अगर होता है तो वो एक राउंड माना जाता है। तो इससे भी कम से कम, अगर प्रैक्टिस आप फर्स्ट बार हो तो एक ही राउंड कीजिए, वैसे 3 राउंड करना चाहिए। कम से कम 60 बार, मतलब 60 स्ट्रोक होते हैं तो मतलब 20-20 का एक स्ट्रोक, मतलब एक राउंड होता है। तो आप ऐसे 3 स्ट्रोक मतलब 3 राउंड कर सकते हो। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत आपके लिए मतलब वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन में लेफ्ट से इनहेल करते हुए लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सेल कर दीजिए, लेफ्ट से राइट से इनहेल कीजिए। तो सॉरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम में भी लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सेल कर दीजिए। राइट से इनहेल करना है, राइट लेफ्ट से एक्सेल करना है। अंत में बंद लगाकर कुंभक करके दोनों नाक से सांस लेना है और छोड़ देना नॉर्मल। अब चलते हैं हम बंद की ओर। बंद में क्या होता है, जो कुछ बंद के होते हैं, जैसे हमारे पेट से संबंधित विकार जो होते हैं उन्हें कुछ बंध लगाते, जैसे जब भी आपको मैंने जालंधर बंद लगाकर बताया, उद्यान बंद लगाकर बताया। तो अब मूलबंध और उद्यान बंद, इन चीज़ों का भी ज़्यादा इफेक्ट हमारे वेट लॉस पे भी ज़्यादा होता है। मूलबंध में क्या होता है, हमारे जो एब्डोमिनल रीजन जो होता है उसका संकोचन करता है, मतलब अंदर की ओर खींचना पड़ता है। और उद्यान बंद, समस्त तीनों बंद, महाबंद जिसे बोल सकते हैं, लगा सकते हो। महाबंद का भी जो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इन सब तीनों चीज़ों का। तो ओबेसिटी जैसे डिसीज और अदर जैसे अल्सर, इन चीज़ों का यूज़, मतलब डिजीज़ जो होती है, किडनी प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, लिवर से जो रिलेटेड जो बीमारी होती है, इन चीज़ों को भी ज़्यादा इफेक्ट, मतलब पेट के समस्त विकार को दूर करने के लिए बंद क्रिया भी बहुत उपयोगी होती है। तो जैसे मानते हो आप, मूलबंद कैसे, आपको भी जानना चाहिए मूलबंद कैसे लगाया जाता है।
सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाए, दोनों हाथ घुटने पे रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। हमारे जो एब्डोमिनल जो रीजन होता है उसे लंबी गहरी सांस के साथ पाम पे चिपकाने की कोशिश करें। हल्का से एकदम सिकुड़ जाना चाहिए यहाँ पे। जालंधर होल्ड करें 5 टाइम, 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए रिलैक्स अगेन। एक्सेल। सेम प्रैक्टिस ये क्रिया करना चाहिए, मतलब पेट को अंदर की ओर खींचते हुए डायफ्राम पे चिपकाने की कोशिश करना है इसमें महाबंद में। तो उद्यान बंद भी लग जाता है आपका, और थोड़ा सा संकुचन क्रिया जो होती है पेट से संबंधित, जो डाइजेशन से संबंधित भी, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसमें थोड़ी सावधानी भी रखना चाहिए कि किसको ज़्यादा, जैसे जिससे पेट का अल्सर ज़्यादा बहुत इफेक्टिव चीज़, जो पेट का अल्सर जिससे हो, उसे ट्विस्टिंग वाले आसन कम ही करना चाहिए अल्सर वाले डिजीज पेशेंट को बहुत। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें यौगिक क्रिया को अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही डाइट प्लान जो मैंने बताया कि भाई किन किन चीज़ों से मतलब आपका वेट बढ़ सकता है और किन किन चीज़ों से घट सकता है, जैसे आहार का भी हमें ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें तो हमें एक डाइट एंड न्यूट्रिशन जो होता है, डाइट न्यूट्रिशन प्लान जो होता है हमारे हिसाब से, उसमें जो उपवास की क्रिया होती है, हो सके तो अगर वेट लॉस जो जिन्हें वेट लॉस करना हो उन्हें उपवास की क्रियाएं को भी अपनाना चाहिए। साथ ही जो सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे तीखा भोजन अधिक ना करें, तेल जैसी चीज़ें, ऑयली फैट वाली चीज़ें का सेवन ना करें। तो आप अगर इन चीज़ों का अगर अपना जीवन में उतारते हैं, इन चीज़ों को डाइट प्लान को रखते हैं, तो आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो। और जो सीरीज बताई, जो सूर्य नमस्कार सीरीज जो वार्म अप के रूप में दिखाई थी, वो तो अपने आप में एक पूरा पैकेज होता है। साथ ही कुछ आसन होते हैं जो मैंने बताया था, जैसे वक्रासन वक्रासन होता है, मत्स्येंद्रासन होता है, धनुरासन होता है, चक्रासन होता है, नॉर्मल आसन, और नौकासन होते हैं, और अधिक आसन, मतलब कुछ आसन होते हैं जैसे ट्विस्टिंग, जो कमर से ट्विस्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से कटी चक्रासन होते हैं। इन चीज़ों को आसन आपने मतलब डेफिनेटली जो इजीली है वो कर सकते हो आप। एडवांस में तो बहुत होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसी बातें होती है, मतलब एडवांस आसन होते हैं जरूर, बट अब जो नए पहली बार जो लोग करते हैं उन लोगों को लिए मैं नॉर्मल आसन दिखाया है। अगर एडवांस आसन के लिए तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, आप फिर नॉर्मल आसन कर सकते हो, जैसे पवन मुक्त आसन सीरीज भी कर सकते हो। तो आप कोशिश करें कि हमारे जीवन में जो वेट लॉस वेट लॉस करना चाहते हैं, जो पेशेंट होते हैं, इन चीज़ों को आप काफ़ी हद तक समझे होंगे। और मैंने जो बताया, जो कुछ आसन होते हैं जो षटकर्म क्रिया होती है, जो प्राणायाम होते हैं, जो अग्निसार क्रिया, कपालभाति जो षटकर्म क्रिया होती है, इन चीज़ों को यूज रखते हैं, अपना वेट आसानी से आप लॉस कर सकते हो और ओबेसिटी जैसे डिसीज से छुटकारा पा सकते हो। हमारा स्वास्थ्य पर सुखी रहे, और यही हमारी सबसे बड़ी स्वस्थ जीवन है। और साथ ही हमारे लिए सबसे उत्तम चीज़ हमारा शरीर ही माना जाता है। सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य पूंजी होती है, अर्थात यही हमारी राजमाता योग अहिल्या केंद्र, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर रेगुलर प्रयासों से हमारे भारत में, मतलब इन्होंने काफ़ी सत्र चलाए, मतलब ऐसे इतने सत्र चला दिए कि काफ़ी, मतलब योग काफ़ी हाई लेवल तक बढ़ा चुके हैं। और इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए काफ़ी आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकती है, और घर बैठे ही आप योगिक क्रियाएं करते हुए डेफिनेटली अपने शरीर पे उपचार पा सकते हो। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को, जो इन्होंने मुझे इस सेशन को लेने के लिए भागीदार समझा, या जितना
भाग्य स्वाद मतलब समझा, सॉरी सॉरी। नमस्कार, प्रणाम। इसी वाणी के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूँ। प्रणाम।